चाचा जी, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए। अरे तुम्हारी लाडली बेटी मेरे दिल में समाई समाई है। और उसी के साथ में चाचा करो मेरी सगाई। हरामखोर, अगर आज तुझे ये भी नहीं मालूम है कि जब तू मुझे चाचा कहता है तो हमारी बेटी तेरी कौन लगती है? आओ, हमारी तेरी बहन लगती है। और तुझे शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और अगर तेरी बजाय ये शब्द कोई दूसरा कह दिया होता तो कसम से गाल पर इतने तमाचा मारता कि साला वो जिंदगी भर के लिए बहरा हो जाता। चाचा जी, चुल्लू भर पानी में मुझे डूबने की जरूरत नहीं है, बल्कि चुल्लू भर पानी में तुम्हें डूबने की। तेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब अगर मैं बताऊंगा और आप सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। तेरे कहने का मतलब क्या है? चाचा जी, आपकी बेटी बदचलन है। चाचा जी, किसी की इज्जत पर कीचड़ उछालने से पहले इंसान को गवाह और सबूत की जरूरत होती है। तेरे पास है कोई सबूत जो कि ये साबित कर सके कि दिव्या एक बदचलन लड़की है? मैं कीचड़ नहीं उछाल रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और ये भी मैं जानता हूँ कि अगर ये बात मैं आपको बताऊंगा तो आप मानेंगे नहीं, इसलिए सबूत मैं साथ लेकर आया हूँ। लीजिए चाचा। गौतम, बोलिए। ये तो दिव्या का दुपट्टा है, लेकिन ये तुझे कहाँ पर मिला है? ये दुपट्टा मुझे उसी जंगल में मिला है जहाँ आपकी बेटी एक लड़के के साथ चुम्मा प्यार कर रही थी। लेकिन उस लौंडे को तो पहचाना होगा। मैंने पहचाना है। कौन है साला? और उसका नाम विशाल है और उसकी शक्ल सेनापति की बेटे अमर से मिलती है। तुम जाओ, पहले हम दिव्या के आने का इंतजार करेंगे, उससे पूछेंगे, सारी हकीकत खुद सामने आ जाएगी। मैं चल रहा हूँ चाचा जी, और आप दिव्या को बुलाइए और सच्चाई खुद जानिए। मैं पहले दिव्या को आवाज लगाऊंगा। दिव्या! जी पिताजी। चमन की सैर करके वापस आ गई हो? जी पिताजी, मैं आ गई हूँ। लेकिन तेरे गले में कोई दुपट्टा था, वो क्या हो गया है? अरे पिताजी, मैं जब शिकार के लिए गई थी तो इतनी तेज आंधी आई कि मेरी दुपट्टा पता नहीं कहाँ चला। वाह, इतना बड़ा तूफान आया कि तेरे गले का दुपट्टा उड़ गया और तुझे मालूम भी नहीं हुआ है। जी पिताजी। ये किसका दुपट्टा है? अरे ये पिताजी, ये तो मेरा ही है। तो हरामखोर, तुम साली अपने बाप को समझा रही हो? अपने बाप को समझाना सिया।
अपने बाप को समझा रही हुआ कि तूफान में दुपट्टा उड़ गया है और ये दुपट्टा हमारे महल में कैसे आया, हमको सिखा रही हो। तो अरे बेहया क्या सितम को ने ढाया, अरे बेहया क्या। अरे बेहया क्या सितम को ने ढाया, अरे बेहया क्या सितम को ने ढाया। नहीं ऐसा करते हुए शर्मो, नहीं ऐसा करते। है किसका लड़का, वो रहता कहाँ है, वो कौन सा लौंडा है साला। है किसका लड़का, वो रहता कहाँ है, मेरी इज्जत पर की करके है उठाओ, मेरी इज्जत पर की कर। खोर और वो कौन सा चूहा है जो साला दिल की बजाय कसम से तेरे दिल में रहने की कोशिश कर रहा है। नहीं मालूम तुझे, मैं तुझे कुएं में उल्टा लटकाऊंगा, हराम खोर तब तो बताएगी। क्या बताऊं, मेरा बेटा विशाल पुलिस ट्रेनिंग में गया लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। मैं अपने क्या रे, तेरा नाम डॉक्टर विजय मल्होत्रा है? हाँ, मेरा ही नाम डॉक्टर विजय मल्होत्रा। तेरे लौंडे का नाम विशाल है? हाँ, मेरा बेटा विशाल है। और जो सामने क्लिनिक चल रहा है वो तेरे नाम से चल रहा है? हाँ, तो मेरे नाम चल रहा है। लेकिन तेरा लौंडा कहाँ है? मेरा बेटा विशाल इस वक्त पुलिस ट्रेनिंग गया है। वाह, अभी कल की बात है, इतनी जल्दी पुलिस ट्रेनिंग में चला गया? अभी कल ही तो गया है। कौन कहा तेरा लौंडा साले? अरे बता दे डॉक्टर सारा अहवाल, और बता दे डॉक्टर सारा अहवाल, और कहाँ है ताकि तुम्हारा हाल। बता दे डॉक्टर सारा अहवाल, और बता दे डॉक्टर सारा अहवाल, और कहाँ है ताकि तुम्हारा हाल। अरे बताता हूँ मैं सच सच हाल, बताता हूँ मैं सच सच हाल, नहीं है घर में मेरा। पुलिस ट्रेनिंग करने को गया है मेरा विशाल, बताता हूँ मैं सच सच हाल, नहीं है घर में मेरा लाल। पहले मैं नहीं, तेरे क्लिनिक के अंदर से तेरे लौंडे को पकड़ के लाता हूँ। मेरे बेटे विशाल घर में नहीं है। तेरे दवाखाने से तेरे लौंडे को पकड़ के लाता हूँ और तेरी आंखों के सामने देख लीजिए, गले में फांसी का फंदा डालूंगा। पहले तेरे लौंडे को पकड़ के तो घर से लाऊंगा। देख लीजिए ना, मेरा बेटा घर में।
बेटा विशाल बहुत गजब हो गया। अभय प्रताप सिंह ने मेरे घर आए और पूछ रहे थे तुम्हारा बेटा विशाल कहाँ है। मैंने बताया कि मेरा बेटा विशाल घर में नहीं है। उसने गुस्से में आकर मुझे गोली मार दिया है। बेटा विशाल, एक बात मैं तुमसे और बताना चाहता हूँ, तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो। मैं तुम्हें बियाबान जंगल में पहाड़ के पीछे बेहोशी हालत में पाया था। मैंने तुम्हारा नाम, तुम्हारा इलाज किया और मैंने तुम्हारा नाम विशाल रखा है। बेटा विशाल, तुम नहीं हो सके मेरे लाल। बेटा विशाल, बेटा। कुछ याद आया? वास्तव में डॉक्टर साहब ने ठीक ही कहा है। उन्होंने मुझे बेहोशी हालत में जंगल में पाया था। आपने चोट लगने के कारण मैं याददाश्त हो गई थी और उन्होंने मेरा इलाज किया, पढ़ाया लिखाया और मेरा नाम विशाल रखा। लेकिन आज मुझे सब कुछ याद आ गया, मैं कोई विशाल नहीं। मेरे पिताजी थे, एक फौजी अफसर थे, मेरी माताजी थी और मैं था, और लोग मुझे अमर के नाम जानते हैं। लेकिन अमर, इसका मतलब तू ही मेरा पिछड़ा हुआ बेटा है। अमर, मैं कोई डाकू महपाल नहीं। ऐसे गंगापुर के महाराज गंगा सिंह, सेना का सेना नायक सेनापति मान सिंह। अमर, मंत्री अभय प्रताप सिंह और राजकुमार गौतम दोनों ने मिलकर तेरी मां को गोलियों से छीन डाला। यहां तक कि घर में आग लगा दिया और उसी आग में तेरी मां को जलाकर राख कर दिया। जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, तब मैंने अपने हाथ में बंदूक उठा लिया और अपने आप को डाकू महपासु के नाम से मशहूर कर दिया। अमर, एक बार मेरे सीने से लग गया मेरे बेटे। अमर, अमर, जिस दिन का हमें इंतजार था, आज वो दिन आ गया है और तेरा ही इंतजार था। तब हमारे साथ हो और हम देखते हैं मंत्री अभय प्रताप सिंह को, और उस साल मैंने कसम खाया है, जब तक इन दोनों दरिंदों को मिटा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अमर, आओ हमारे साथ। साथियों, आओ हमारे साथ और हम